एक सच्ची घटना है। एक रिटायर्ड कर्मी बड़ा दुखी था। 2 बेटे थे, बेरोजगार थे। रोता हुआ हमारे मित्र के पास आया। बोला, जिस दिन पेंशन का पैसा लेकर घर जाता हूँ, दरवाजे पर दोनों बेटे खड़े रहते हैं। पैसा छीनता है, जिसे हाथ नहीं लगता वह बहुत मारता है। बड़े को हाथ लग गया तो छोटा मारता है, दूसरे महीने छोटे को हाथ लग गया तो बड़ा मारता है। ये देखिए कल के चोट का निशान। मित्र ने पूछा, ये कब से हो रहा है? जब से रिटायर हुए हैं, 2 साल हो गए। हर एक महीने मार खाते हैं। लगता है कभी हाथ पैर न टूट जाए या कोई और बड़ी घटना न हो जाए। मेरे मित्र बड़े दुखी हुए, आक्रोशित हुए। बोले, ऐसे बेटे को छोड़िए, चलिए आपको हम अपने साथ रखेंगे। अहमदाबाद में एक बढ़िया ओल्ड एज होम है, वहाँ रखवा देंगे। आपको पेंशन मिल रहा है, इज्जत की ज़िंदगी तो जिएंगे, पैसा भी लाओ और जलालत भरी ज़िंदगी भी जियो। चलिए आप अब मत सहिए, एकदम तुरंत चलिए। जानते हैं वो बूढ़ा क्या कहता है? कैसे चले जाएं? मेरा पोता मेरे बिना सोता नहीं है। मित्र को और गुस्सा आया। सच ये है कि आपको लात के बिना भात पचता नहीं है। इसी तरह सुलाते रहिए और पचाते रहिए। यही है माया की गुलामी, मोह सकल व्याधि कर मूला। जंजाल आपको सुख दुख से पार आनंद की अनुभूति करने ही नहीं देता। इस संसार में बातें कहना सरल है, आचरण में लाना कठिन है। लिख देने से कोई विद्वान नहीं होता, लच्छेदार बोलने से कोई विद्वान नहीं होता। विद्या को धारण करने से विद्वान होता है, प्रवचन करने से विद्वान नहीं होता। वचन को धारण करने से विद्वान होता है। कठोपनिषद की श्रुति है ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभदया। ये आत्मज्ञान, ये आत्मा की अनुभूति है। प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से प्राप्त नहीं होती। न मेध्या, न बहुत आपकी प्रखर प्रज्ञा है, उससे हो जाएगी। न बहुना श्रुतेन, बहुत कुछ सुन लिया, उससे भी नहीं होगी। ये में वैश्य ब्रूनते तेज लभदया। जिसको वह स्वतः वरण कर ले उसे प्राप्त होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हमने अनेकों विघ्न गिनाए, अनेकों बातें कही, सकल विघ्न व्यापही नहीं तेही। राम सुकृपा बिलोको ही जेही। राम कृपा कर देख ले, उसे कोई विघ्न नहीं व्यापता। आत्मज्ञान हो जाता है। श्री सूक्त के मंत्र हैं, हर मंत्र में कहा गया है, ताम लक्ष्मी आवाह, मैं लक्ष्मी का आवाहन करता हूँ। हर मंत्र में यही कहानी कही गई है। जीवन में हर श्वास के हमें भगवत कृपा का आवाहन करना चाहिए कि हे भगवान, कृपा करो हम पर, हमें मुक्त करो माया की भ्रांति से, माया की गुलामी से, भवसागर से तार दो। सोई सादर सर मज्जन करे। वही स्नान करता है, सादा स्नान करता है। कथा के रसपान करने वाले भ्रमर हैं, सुखदेव जी हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव स्वयं है। सत्संग करके, कथा सुनकर उनका मन ही नहीं भरता है। गोस्वामी जी कथा सुनने वाले के लिए कहते हैं, ये सभी महाराज पृथु की तरह हैं। पृथु की कथा है, पृथु जिनके नाम से यह पृथ्वी कहलाई। भागवत में कथा है, जिन्होंने धरती पर पहली बार हल चलाया, पृथ्वी पर पहली बार इसमें बीज बोए, पहली बार इसको उपजाऊ बनाया, पहली बार इस धरती पर फसल उगाई। महाराज पृथु बड़े तपस्वी थे, भगवान के बड़े भक्त थे। तप करते करते भगवान प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। पृथु ने कहा, मेरे कान बिरहद हो जाए। क्यों? भगवान की कथा कहीं भी हो रही हो, मेरे कानों तक पहुंच जाए। मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति दें। कहते हैं महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगे। ऐसा नहीं कि उनके शरीर में 10,000 कान लग गए, उन्होंने अपने कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति मांगी, ताकि धरती पर कहीं राम कथा, भगवान की कथा हो रही हो तो हमें सुनाई दे।